आज हमको मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार जी हैं, लेकिन हर बात पे नेता प्रतिपक्ष को ढूंढा जाता। हम तो जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते हम लोग तो कई बार हम लोग निकलते हैं, हम लोगों पे मुकदमा हुआ, सैकड़ों मुकदमा हम पे किया गया। बेरोजगारी को लेकर के हम लोग जब गए तो हम पे 307 का मुकदमा हुआ, 307 धारा लगाई गई। जब लोगों के रोजगार के सवाल को हम लोगों ने उठाया, सड़कों पे आए, इन लोगों ने विधायकों की पिटाई की, विधानसभा में पिटाई की, और पिछले लॉकडाउन के समय भी कितनी हम पे मुकदमे किए इन लोगों ने। वो किसी से छुपा नहीं, लेकिन मुकदमा से कोई डरता नहीं है। लेकिन हम इतना कहना चाहते हैं, सरकार में बैठे लोग आज हमें याद कर रहे हैं, तो इसका मतलब है आपसे सरकार संभल नहीं रहा, बिहार संभल नहीं रहा। तो आप कुर्सी पे क्यों बैठे हैं जब बिहार आपसे नहीं संभल रहा? आप ये जो जनता ने तो विश्वास पूरी तरीके से खो दिया है बिहार सरकार पर से, नीतीश कुमार जी और बीजेपी से विश्वास उठ गया है। किस बात का डबल इंजन का सरकार है? अगर सत्ता नहीं संभल रहा तो आप छोड़ दीजिए। अगर हम लोगों को मौका मिले तो हम लोग बताएंगे कि काम कैसे होता है। आज जितने सलाह हम लोगों ने दिए थे वही बात बिहार की हाई कोर्ट, पटना की हाई कोर्ट ने कहा। वही बात पटना के हाई कोर्ट ने इतनी बार सरकार को फटकार लगाई, और वही सलाह हाई कोर्ट ने दिया जो कई दिनों से, कई एक साल से लगातार हम जो है राज्य सरकार को कह रहे हैं कि इस दिशा में पहल कीजिए, इस पर आप अमल कीजिए, लेकिन राज्य सरकार सुनने को तैयार नहीं। अगर सत्ता नहीं संभल रहा तो उनको छोड़ देना चाहिए। हम लोगों को मौका मिले, हम लोग दिखाएं कि सरकार कैसे चलती है, व्यवस्था कैसे टाइट होता है। इसलिए हम लोगों को आज कहा जा रहा है कि सड़कों पे आइए, अस्पतालों का दौरा कीजिए। हम तो जान ही रहे कि अस्पताल जो है स्थिति बद से बदतर है, लेकिन जो लोगों को अस्पताल का तो दौरा उनको करना चाहिए जो वास्तविकता से दूर हैं, जो कह रहे हैं कि सिस्टम सही काम कर रहा है। आज जाएं, सरकार में बैठे हुए लोग जाएं कि किस प्रकार से अस्पताल चल रहा है, दवा की किल्लत है कि नहीं है, ऑक्सीजन की किल्लत है कि नहीं है, वेंटिलेटर रखा हुआ है लेकिन वेंटिलेटर चलाने वाला टेक्नीशियन नहीं है। चुनाव के समय आप लोगों को याद होगा, हम लगातार, चाहे विधानसभा भी चला तो सदन के अंदर हमने कई बार बोला कि जो पदे जो रिक्त हैं बिहार सरकार में, स्वास्थ्य विभाग में, चाहे डॉक्टर्स का पद हो, चाहे टेक्नीशियंस का पद हो, चाहे नर्सेस का पद हो, स्वास्थ्य कर्मियों का पद हो, उसको अविलंब जो है भरा जाए। आज अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, नर्सेज नहीं है, दवाएं नहीं है, वेंटिलेटर चलाने वाला कोई नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, एम्बुलेंस की हालत आप सब लोग जान रहे हैं कि क्या है, कोई शव उठाने वाला नहीं है। कैसे चलेगा? अगर सरकार को थोड़ा सा भी अगर गंभीर होती तो डॉक्टर के परे जो खाली पद हैं उसको भरने का काम किया जाता, नर्सेस के जो भरे पद हैं उसको भरने का काम किया जाता, स्वास्थ्य कर्मियों के जो टेक्नीशियंस के जो पदे जो खाली हैं, रिक्त हैं, उसको सरकार भरने का काम करती। कम से कम नेशनल एवरेज तो दूर की बात है, हम तो पद भरने की बात कर रहे हैं जो खाली है। एक साल में क्या नहीं हो सकता था, लेकिन इस सरकार ने कोई काम नहीं किया। और हम जानते हैं, हम विपक्ष में हैं, हमारा एक सीमित दायरा है, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कुछ लाख लोगों तक मदद पहुंचा सकते हैं, लेकिन एक सरकार है जो बिहार के 12-13 करोड़ लोगों का एक अलग से बजट होता है, तैयारी होती है, सिस्टम है, अधिकारी है, मैकेनिज्म है, मदद करते हैं, लेकिन सरकार में बैठे हुए लोग हमको ढूंढ रहे। अगर हम पटना के या कहीं भी अस्पताल में हमको जाने की अनुमति देगी बिहार सरकार इस कोरोना काल में, अगर हम जाते हैं तो हम पे मुकदमा होता है। अगर हम जाएंगे भी, मुकदमा से नहीं भी डरेंगे, तो भीड़ लगेगा, लोग बोलेंगे कि नेता विरोधी दल जो है कोरोना फैला रहे हैं, सरकार को सहयोग नहीं कर रहे हैं। आज 1 महीना हो गया सरकार को सहयोग करते करते, अपने राय को देते देते हमारे जुझारू विधायक हर जगह जो है लालू जी के निर्देश
मैं झारखंड के सभी नागरिकों से ये अपील करना चाहता हूँ कि अगले वर्ष जैसा लॉकडाउन लगा था और कोरोना चेन को ख़त्म करने में मदद किए थे, उसी प्रकार चूँकि ये संक्रमण बीमारी है कोरोना, एक दूसरे लोगों से फैलने की संभावना रहती है, वैसी स्थिति में मेरा यह अपील होगा कि सभी लोग घरों में रहें, सुरक्षित रहें और ये स्वास्थ्य सप्ताह जो मनाने का सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है उसमें पूर्ण सहयोग करें और स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।